आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। आज दीपावली की इस पूर्व संध्या में सारा विश्व भगवान महावीर स्वामी की दिव्य केवल ज्ञान रूपी रश्मियों से आप्लावित होकर के प्रकाशित हो रहा है। यह दीपोत्सव सारे जगत के अंधकार को दूर करने वाला है। भगवान महावीर स्वामी ऐसे एक दिव्य महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने उपदेशों से, अपने सिद्धांतों से प्राणी मात्र के कल्याण का उद्बोधन दे करके संसार को सच्ची राह दिखाई। आज भगवान महावीर स्वामी नहीं है, किंतु भगवान महावीर स्वामी के वे उपदेश और उनका बताया हुआ मार्ग आज हम सबके बीच में है। आज से 2552 वर्ष पहले भगवान महावीर स्वामी ने संसार से निवृत्त होकर के अपने कर्मों को नष्ट करने के लिए योग निरोध की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। यह आवश्यक है कि जब तक योग का निरोध नहीं किया जाएगा तब तक सकल कर्मों का क्षय भी नहीं हो सकता। सभी तीर्थंकर यह जानते हैं कि हमारे लिए इसी भव से मोक्ष होने वाला है, फिर भी वे दीक्षा धारण करके तप करते हुए घातिया कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। केवल ज्ञान के उपरांत जितनी आयुष्य शेष रहती है उतने समय तक आर्यावर्त भूमि पर केवल ज्ञान और समोसरण रूपी अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से युक्त विचरण करते हुए संसार के तमाम जीवों के लिए धर्मोपदेश देते हुए धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। जब उन्हें मोक्ष जाने का कुछ समय शेष रहता है तब वे समुद्घात पूर्वक अपना योग निरोध प्रारंभ करते हैं। 24 तीर्थंकरों में से भगवान आदिनाथ ने मोक्ष जाने के 1 महीना पहले अपना योग निरोध किया एवं माघवदी चतुर्दशी के अंतिम पहर में कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया। किंतु भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष जाने के 2 दिन पूर्व योग निरोध की प्रक्रिया प्रारंभ की थी और जो दिन था उस दिन का नाम कार्तिकवदी त्रयोदशी थी। अभी तक तो भगवान महावीर स्वामी समोसरण में समस्त जीवों के लिए धर्म लाभ दिया करते थे, किंतु अचानक आज प्रातः काल की बेला से ही प्रभु की धर्म देशना का अभाव देख करके सभी देव देवेंद्र, सभी आगंतुक श्रद्धालु श्रोताजन आश्चर्य करने लगे, यह क्या भगवान महावीर स्वामी उपदेश नहीं दे रहे। वे तो अब ध्यान में डूब चुके थे।
उनकी वह ध्यान अवस्था देख करके सभी प्रभु के ही ध्यान में मग्न हो गए, प्रभु का चिंतन करने लगे, प्रभु के गुणों का अनुराग करने लगे। उनकी ध्यानमय इस अवस्था को देख करके समस्त चतुर्निकाय के देव देवियां, इंद्र इंद्राणियां, सभी मनुष्यगण एवं वहाँ आने वाले सभी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा त्रियंच प्राणी भी उनकी ध्यान मुद्रा को देख करके मनमुग्ध हो गए। अहो ध्यानम, अहो ध्यानम, हे प्रभु आपका ध्यान अद्वितीय है, आपका ध्यान आत्मोत्थान की ओर ले जाने वाला है। हे प्रभु महावीर, आज तक आप ज्ञान से जगत को प्रकाशित कर रहे थे, आज आप ध्यान से अंतर्धान अंतरात्मा के लिए प्रकाशित करने वाला बोध मौन अवस्था में हम संसारी जीवों के लिए प्रदान कर रहे हैं। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।